हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज हम लोग इस वीडियो में कम्प्लेक्स नंबर में देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में आपको हम बताए थे कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब हुआ 1, यानी 1 का क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं और 1 का क्यूब रूट क्या क्या होता है। तो वहाँ पर आपको हम बताए थे कि 1 का क्यूब रूट, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 1 इक्वल टू मान लेते हैं x है, तो 1 का पावर 1/3 इक्वल टू एक्स, यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब इक्वल टू 1। तो उस केस में x का जो वैल्यू हम फाइंड आउट किए थे, तो x का वैल्यू क्या क्या मिला था, तो 1 मिला था। फिर -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2, और एक था -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2। यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में तीन रूट था आपका। पहला था 1, दूसरा है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2, और तीसरा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में। इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कि ईच इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे 3 रूट है, इन तीनों रूट को देखते हैं तो पहला रूट जो 1 है यानी कि रियल स्पष्ट दिख रहा है। ये रूट आपका कैसा है, तो इमेजिनरी है, और ये भी रूट कैसा है, तो इमेजिनरी है। तो ये प्रॉपर्टी, पहला आपसे प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, इमेजिनरी रूट इसमें 2 हो गया, यानी इन दोनों में किसी एक इमेजिनरी रूट को ले ले। जैसे मान लेते हैं हम इसको ले ले और इसका स्क्वायर कर दे तो ये आ जाएगा, और इसको ले लेते इसका स्क्वायर कर देते तो ये क्या जाता है, ये आ जाता है। यही आपसे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट बोल रहा। तो देखिए वहाँ पे जब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताए थे तो आपको बताए थे कि आपको 1 है, इसको हम सपोज कर लेते हैं ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। और वहाँ बोले भी थे कि इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, उसी चीज़ को यहाँ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी में क्या है कि ईच इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं इमेजिनरी क्यूब रूट में पहले को ओमेगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, तो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2। तो अब हमको दिखाना क्या है कि ओमेगा स्क्वायर दूसरे इमेजिनरी रूट के इक्वल होगा। तो दूसरा कौन है, तो -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2, यानी इसका स्क्वायर इतने के इक्वल होगा, हमको दिखाना है। लिखेंगे देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर कर देते हैं, तो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2 का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको डाल देते हैं। तो सबसे पहले ए स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 ए के जगह -1, बी के जगह √3 आयोटा, और नीचे आपका जैसे 4 है 4 रहेगा। अब आगे बढ़ाते हैं इसको, तो आगे हम यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -1 का स्क्वायर तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर तो 3 आयोटा स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा -2√3 आयोटा, 2√3 आयोटा, नीचे आपका क्या है, तो 4 है। अब यहाँ से हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 और आयोटा स्क्वायर -1, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, तो ये -3 हो जाएगा, -2√3 आयोटा बाई क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 में से 3 माइनस कर लेंगे तो -2, और यहाँ पे आपका -2√3 आयोटा बाई क्या है, तो 4 है। अब क्या करेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन कर सकते हैं, तो -1 माइनस √3 आयोटा बाई 4, इससे ही कटेगा 2 2 जब 4, तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो देखिए पहला इमेजिनरी रूट आपका क्या लिए हैं, तो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2 लिए। इसका जब हम स्क्वायर कर दिए तो हमको दूसरा इमेजिनरी रूट मिल गया, यानी कि -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2। तो देख लिए कि -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2 लिए, अगर इसका स्क्वायर कर रहा है तो क्या मिला, तो -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2। और फिर हमको दिखाना होगा कि अगर हम इसको ही ओमेगा मान लेते हैं, इसको ही क्या मान लेते हैं ओमेगा, और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो इसके इक्वल आ जाएगा। इस चीज़ को भी हमको दिखाना है प्रॉपर्टीज फर्स्ट के अनुसार। तो देखिए इसको भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, सेम प्रोसेस इसको भी दिखा देंगे। यहाँ फिर से हम सपोज कर लेंगे एक बार अब माइनस वाले को, ये ओमेगा
इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2 सपोज करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से अल्सो करके, अल्सो सपोज ओमेगा इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2। तो फिर यहाँ से क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, तो लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर यानी -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2 का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ऊपर हो जाएगा -1 माइनस रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों में से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 आयोटा और इस टोटल का क्या है, तो स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देते हैं, नीचे आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस, तो यहाँ क्या बचेगा, तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर और बाई 4। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ने रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 1, बी की जगह आपका रूट 3 आयोटा और नीचे आपका क्या होगा, तो 4 होगा। तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 आयोटा स्क्वायर यानी 3 आई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 रूट 3 आयोटा बाई 4। तो यहाँ से मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 आयोटा स्क्वायर -1, तो यहाँ से माइनस से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 प्लस 2 रूट 3 आयोटा बाई 4। तो 1 में से 3 माइनस कर लीजिएगा तो -2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा बाई 4। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई क्या होगा 4, इससे कटाएंगे 2 से कट जाएगा यानी -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो देखिए कि आप ओमेगा का वैल्यू क्या लेके चले, तो -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 और इसका स्क्वायर कर दिया तो हमको क्या मिलेगा, तो -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2। यानी अगर आपसे इमेजिनरी रूट बोला जाए यूनिटी का तो कौन होता है, तो एक -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 और दूसरा -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। ऐसे रूट तो 3 होता है, एक भी होता है, तो ये आपका रियल रूट हो गया और ये दोनों कैसा रूट हो गया, तो इमेजिनरी। यानी अगर इसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो ई मिल जाएगा और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ई मिल जाएगा। यही प्रॉपर्टी फर्स्ट आपसे बोल रहा था, तो हमको लगता है कि प्रॉपर्टी फर्स्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रॉपर्टी सेकेंड आपसे क्या बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। यानी तीनों क्यूब रूट का मतलब उसमें जो रियल है उसको भी ले लेना है और जो इमेजिनरी है उसको भी ले लेना है। तो बोल रहा है उन सब का सम का बात अगर करते हैं तो सम क्या आएगा, तो 0 आएगा। देखिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, आपको आगे बहुत सारा मैथ में ज़रूरत पड़ेगा, मैथ का एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, कि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या लाना होगा, तो 0 लाना होगा। देखिए क्या करते हैं प्रॉपर्टी सेकंड में। अभी आपको हम जस्ट बताए हैं कि अगर इमेजिनरी रूट में पहले को अगर आप ओमेगा मानते हैं, ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर कर देने के बाद आपका दूसरा रूट मिल जाएगा। यानी फाइनली आप यहाँ रूट सपोज कर सकते हैं, पहला रूट आपका यूनिटी का क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, दूसरा रूट क्या हो जाएगा, ओमेगा। अगर दूसरा ओमेगा है तो तीसरे इसका स्क्वायर ही होता है, यानी क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यानी फाइनली आप बोल सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन है, तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं। ओमेगा का वैल्यू अगर आपसे पूछता है तो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, तो -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 भी ले सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस केस में ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। अगर ओमेगा में ही यहाँ पे माइनस ले लिए तो ओमेगा स्क्वायर में क्या आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। तो पहला नंबर में हमको क्या दिखाना होगा, जो कंडीशन है इस कंडीशन के लिए दिखाना होगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, LHS लेकर के चलते हैं। LHS में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू अगर लेते हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो -1 या प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2, यहाँ बाई 1 कर सकते हैं। अब इसको हमको क्या करना है, तो सॉल्व कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 2 LCM कर लीजिएगा, तो LCM आपका कितना मिल जाएगा, तो LCM 2 मिल जाएगा। 1 से 2 में डिवाइड करते हैं 2 2 1 जा 2 प्लस 2 2 कटेगा तो यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा
और यहाँ से -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो ब्रैकेट हटा देते हैं तो 2 प्लस माइनस -1 प्लस रूट 3 आयोटा, फिर यहाँ से प्लस माइनस -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई क्या हो जाएगा 2, इससे ही कटेगा, इससे सॉरी यहाँ ही आपका -1 है तो 2 -1 यानी -2/2 यानी 0/2 डेट इज 0। तो यहाँ से हम क्या दिखा लिए, यहाँ से हम दिखा लिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी यूनिटी का क्यूब रूट 1 ओमेगा स्क्वायर है। इन तीनों का सम किसके इक्वल है, तो 0 के इक्वल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, थर्ड पॉइंट। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। ठीक है, देखिए क्यूब रूट आपका कौन कौन है, तो 1 है, ओमेगा स्क्वायर है। तो दिखाना है कि इसका प्रोडक्ट जो होगा ये किसके इक्वल होगा, तो 1 के इक्वल होगा। तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि क्यूब रूट में कौन कौन है, तो 1 है, ओमेगा स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो 1 ये दिखाना होगा। तो इस 1 से तो इंटू होने पर ऐसे भी इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस चीज़ को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपको पता है कि ओमेगा इमेजिनरी रूट होगा, ओमेगा का स्क्वायर भी क्या होगा, तो इमेजिनरी रूट होगा। तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। ठीक है, यानी यहाँ से आप इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, जो कि 1 तो ऑलरेडी रियल है और 1 से प्रोडक्ट करने पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, यानी इस चीज़ को हम ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये भी आपका इमेजिनरी रूट है, ये भी क्या है, इमेजिनरी रूट है। इसलिए लिखे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। अब देखिए इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको दिखाना होगा कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या दिखाना, 1। तो जब प्रूव करेंगे तो LHS, ये दोनों में कोई LHS ले, बात बराबर ही है। तो 1 इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब आपको पता है कि ओमेगा का वैल्यू अगर -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2 लेते हैं, तो इस केस में ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2। आपको फर्स्ट में ही बताया कैसे होगा। अब क्या होगा, तो ये आपका a प्लस बी का फॉर्म है, ये आपका a माइनस बी का फॉर्म है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको डाल दिए और नीचे 2 2 क्या हो जाएगा, तो 4। ये -1 का स्क्वायर तो 1, रूट 3 आयोटा का स्क्वायर तो रूट 3 का स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा बाई 4 हो जाएगा। तो 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर -1 बाई 4। तो 1 माइनस माइनस प्लस में 3 हो जाएगा बाई 4, यानी कि 4/4 कटेगा। तो वैल्यू किसके इक्वल आ गया, तो 1 के इक्वल आ गया। यानी यहाँ पे हम दिखा लिए कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है ये किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है। या फिर इसी बात को आप बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। तो देख लिए कि इस वीडियो में हम लोग देखे हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज में आपका क्या क्या देखे हैं, पहला कि ईच इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी इमेजिनरी क्यूब रूट, एक बार फिर से लिख देते हैं कि क्यूब रूट आपका कौन कौन होता है यूनिटी का। तो एक 1 होता है, एक -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2 होता है, और एक -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2 होता है। ठीक है, तो इमेजिनरी रूट आपका एक पहला और ये क्या दूसरा, ये आपका रियल रूट है। तीनों मिल करके यूनिटी का क्यूब रूट है। तो बोल रहा है कि अगर इसका स्क्वायर कर देते तो ये आ जाएगा और इसका स्क्वायर कर देते तो ये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर इतने का वैल्यू ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर है, अगर यही ओमेगा है तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपसे क्या बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो 0 के। इसको भी हम प्रूव किए। और तीसरा प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1, यानी यहाँ से इसका प्रोडक्ट क्या इतना हो जाएगा, तो 1। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों इंटू होगा तो ओमेगा क्यू हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1। तो आपको ध्यान रखना है कि ओमेगा क्यू का वैल्यू जो होता है कितना होता है, तो 1 होता है। यानी जो क्यूब रूट का प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आगे बहुत सारा मैथ सॉल्व करने में काम आएगा, इसलिए आप इसको अच्छा से ध्यान में रखें। उम्मीद है कि आपको प्रॉपर्टी जब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, कमेंट करें, पॉसिबल हो तो शेयर भी करें, और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हम जो भी वीडियोज़ डालें उसका अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। थैंक यू।